Assalamu alaikum and welcome to the Big Robin Simplified with a new topic. And today's topic is cholelithiases or gallstones. Now, there are two types of gallstones depending upon the composition. We have cholesterol stones, which are made up of crystalline cholesterol monohydrate, and we have pigment stones, and these stones are made up of calcium bilirubin salts, and mostly जो bilirubin होता है that is conjugated bilirubin, right? Now these stones, as the name indicate, are present in the gallbladder. Now we're talking about the risk factors of which are associated with cholesterol stones. बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि गॉल ब्लैडर जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, बाइल को स्टोर कर रहा है, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर. ठीक है. नाउ दिस बाइल इज़ मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल. इसमें बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. ठीक है. एंड दिस कोलेस्ट्रॉल इज सॉल्युबलाइज्ड बाय दीज बाइल एसिड्स एंड बाइल सॉल्ट्स. ठीक है. अब पहला अगर हमारे पास रिस्क फैक्टर देखें, दैट इज़ हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया. ठीक है. नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल इज सॉल्युबलाइज्ड बाय दीज बाइल एसिड्स एंड सॉल्ट्स, बट if cholesterol is much higher in the concentration that it exceeds the solubilizing capacity of the bile acids and salt, जिसको हम सुपर सेचुरेशन कहते हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल सोल्युबलाइज नहीं हो पाएगा, दैट एक्सेस कोलेस्ट्रॉल विल प्रेसिपिटेट, राइट. और हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे जिसको हम न्यूक्लिएशन कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल्स. ठीक है. And there would be hyper secretion of the mucus by the gallbladder mucosa because of the irritation by these crystals. And अब ये जो mucus होगा that would trap these crystals and इनकी aggregation हो जाएगी, and therefore there will be formation of stones. ठीक है, जिनको हम gallstones कहते हैं. So this is how hypercholesterolemia leads to formation of cholesterol stones. Okay. And then we have female gender. Female gender in their 40s with fluid or fetus, right? ये एक बेसिक निमोनिक होता है जो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होते हैं, राइट. तो फीमेल जो जेंडर है, वाई इट इज़ मोर एक्सपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन्स. रीज़न इज़ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है दैट कॉजेज द एक्टिवेशन ऑफ HMG CoA reductase, विच इज़ एन एंजाइम जो कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. इसका मतलब ये है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सिंथेसाइज होगी, वो बाइल में ज़्यादा सिक्रीट होगी. सो हाइपर सिक्रीशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल विच इज़ एसोसिएटेड विद ईस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द गॉलस्टोन्स. सिमिलरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है. एंड देन वी हैव अनदर रिस्क फैक्टर विच इज़ प्रेगनेंसी. एंड प्रेगनेंसी में यू ऑलरेडी नो कि प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई होता है. सो एस्ट्रोजन का क्या मैकेनिज्म है वो आपको पता चल गया है, बट हाउ प्रोजेस्टेरोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग गॉलस्टोन्स. So progesterone is a smooth muscle relaxant. So this is a mistake. It's a smooth muscle relaxant. So gallbladder की relaxation हो जाती है. जब gallbladder is relaxed तो उसके अंदर जो bile है that will become stagnant. That is known as biliary stasis. और हमारे पास थिक बिलरी स्लज बन जाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्टेसिस. एंड ये लिथोजेनिक होता है, लाइक इट हैज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ स्टोन, राइट. सो हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्लज, राइट. सो द फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया. then we have female gender because of estrogen, then we have oral contraceptives, and then pregnancy, right. Now what are the other risk factors? So in the other risk factors we have obesity. obesity क्या होता है, obesity में यही होता है ना कि फैट्स की आपके पास बॉडी में एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है. कोलेस्ट्रॉल इज़ वन ऑफ द फैट और लिपिड, राइट. तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, एंड देयरफॉर इट्स मोर सिक्रीशन इनटू द बाइल that actually leads to the supersaturation or the capacity which is responsible for solubilization capacity that is actually exceeded, and that actually result into the precipitation of cholesterol, right. Then rapid weight loss.
हाउ रैपिड वेट लॉस इज़ अ रिस्क फैक्टर। देखिए, जब एक इंडिविजुअल बहुत रैपिडली वेट लॉस करता है तो उसके टिश्यू के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मोबिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी मोबिलाइजेशन होगी, इट विल दिस कोलेस्ट्रॉल विल एंटर द लिवर एंड देन इट विल बी सिक्रीटेड इनटू द बाइल, ठीक है। तो जब बाइल में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमारे पास जो उसकी कैपेसिटी है to solubilize the capacity of the bile acid to solubilize that cholesterol, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो बाइल एसिड या सॉल्ट्स इतने नहीं होते हैं कि वो उस कोलेस्ट्रॉल को सोलेबलाइज कर सकें, बिकॉज वो टिश्यू से इतना ज़्यादा मोबिलाइज होके आ रहा है, सो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आइलियल रिसेक्शन और द एनी आइलियल डिजीज़ जैसे क्रोन्स डिजीज़, बिकॉज इट लीड्स टू मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमारे पास एक होता है ना एंटीरोहेपेटिक साइकिल चल रहा होता है जिसमें बाइल सॉल्ट सिक्रीट होते हैं, वो इमल्सिफिकेशन वगैरह कराते हैं एंड देन दे आर रीअब्जॉर्ब बैक इनटू द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। तो अब अगर आइलियल रिसेक्शन हुई है या डिजीज़ है इस किस्म की कोई, तो बाइल सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, बाइल सॉल्ट्स का पूल कम हो जाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल की सोलिबलाइजेशन भी कम हो जाएगी, ऑब्वियसली कैपेसिटी कम हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स। सो ईजी, so simple. Then we have our total parenteral nutrition, TPN. How TPN causes the gallstones, खास तौर पे वो लोग जो कि ओरल इनटेक नहीं कर रहे होते, लाइक दे डू नॉट ईट फूड, राइट, उनको कोई पारेंट्रल ऐसे फ्लूइड्स लगे हुए हैं या इस किस्म की चीज़ है, तो फिर देर इज़ नो फूड इन द गट, राइट, देर इज़ CCK, ठीक है, दैट इज़ एक्चुअली रिलीज फ्रॉम द आई सेल इंटेस्टाइन और ये फूड से स्टिमुलेटेड होते हैं। तो अगर फूड नहीं होगी तो CCK का लेवल या सिक्रीशन भी कम हो जाएगी एंड दिस CCK इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। तो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, बाइल स्टेसिस होगी, बिलरी स्लज बनेगा एंड दिस इज़ सो थिक कि ये गॉल स्टोन्स बना देगा, राइट। सो TPN इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। सो समराइजिंग द रिस्क फैक्टर्स, वी हैव फीमेल्स, जेंडर, then we have pregnancy, oral contraceptives, we have hypercholesterolemia, we have obesity, rapid weight loss, ileal resection, and we have TPN, right? Okay, now we'll be talking about morphology of the cholesterol stones, right? तो morphology में जो सबसे पहली चीज़ आती है that is the number of stones. They can be multiple, they can be single. Then color, if color and composition is very important because the color depends upon the composition. If 100% cholesterol, they are made up of 100% cholesterol, तो stones pale yellow होंगे, they will be pale yellow, right? और अगर सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल से नहीं मिलके बने हुए बल्कि दे हैव कोलेस्ट्रॉल एंड दे हैव लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, दे हैव कैल्शियम फॉस्फेट, दे हैव बिलीरुबिन एज वेल, तो वो ग्रे वाइट और ब्लैक से होंगे बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स एंड कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट्स, राइट, एंड दे विल बी लेमिनेटेड। देन देयर शेप, दे आर राउंड, ओवल और हार्ड होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल सर्फेस उनकी बहुत हार्ड होती है। ओपेसिटी, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन देयर कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने हैं सो दे विल बी रेडियोलुसेंट, and if they are containing calcium carbonate, then they will be radio opaque, right? अच्छा, एक बहुत important and one of the very interesting thing जो कि मुझे लगी इस टॉपिक में, that was strawberry gall bladder और the cholesterolosis of the gall bladder, ये क्या है? देखिए, आपका जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, दिस इज़ योर गॉल ब्लैडर फॉर एग्जांपल, इसके अंदर बाइल स्टोर होती है, ठीक है, बाइल इसके अंदर स्टोर होती है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल, कोलेस्ट्रोल, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, बाइल एसिड्स एंड वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो द बेसिक प्रॉब्लम इज़ कि कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो कोलेस्ट्रोल के एस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है, एस्टरिफिकेशन होती है, और सॉरी इट्स नॉट एस्टरिफिकेशन, कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स बनते हैं एंड देन अब ये जो पूरा म्यूकोजा है विच इज़ लाइनिंग द गॉल ब्लैडर, इसके अंदर होते हैं मैक्रोफेजेस। सो दीज एस्टर्स एंटर्स इनटू दी मैक्रोफेजेस और ये फॉर्म सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, फॉर्म सेल्स, एंड व्हेन यू विल विजुअलाइज दिस, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपी आप करोगे तो आपको येलो फैट डिपॉजिट्स मिलेंगे अगेंस्ट द रेड म्यूकोजा,
ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रॉबेरी, रेड स्ट्रॉबेरी और येलो ऊपर हमारे पास जो है ना वो छोटे छोटे डॉट्स नज़र आते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह से जब मैक्रोफेजेस इस कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो आपको येलो डिपॉजिट्स मिलेंगे छोटे छोटे से स्पॉटी से अगेंस्ट द रेड म्यूकोजा, एंड दिस इज़ द स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस। और इस किस्म के गॉल ब्लैडर को हम स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर कहते हैं। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द पिगमेंट्स स्टोन्स। अच्छा, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? बहुत इजी हैं। देर आर ओनली 2 रिस्क फैक्टर्स। नंबर 1, इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली इन्फेक्शंस ऑफ द बिलियरी ट्री, ठीक है, या फिर पैरासिटिक इन्फेस्टेशंस ऑफ द बिलियरी ट्री। बिलियरी ट्री में क्या आता है आपका? फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लिवर, और यहाँ से हमारे पास जो है वो एक बाइल डक्ट आ रहा है, देन दिस अ गॉल ब्लैडर, और ये सिस्टिक डक्ट है इसका, दे कंबाइन टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट। देन हेयर वी हैव अ पैनक्रियाज, ठीक है, और इससे हमारे पास एक डक्ट निकल रहा है, और ये डक्ट पैनक्रिएटिक डक्ट, एंड देन दिस कॉमन बाइल डक्ट इन्होंने ओपन होना होता है थ्रू एम्प्यूला ऑफ वेटर इनटू द इंटेस्टाइन्स, राइट। तो ये जो हमारे पास होल सिस्टम है ना, दिस इज़ एक्चुअली दी बिलियरी ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है, दैट इज़ द रिस्क फैक्टर फॉर पिगमेंट स्टोन्स। हाउ? देखिए, जब भी इन्फेक्शन होगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस होंगे, तो माइक्रोबियल बीटा ग्लूकोरोनाइडेज विल बी रिलीज्ड, राइट, एंड दिस इज़ एक्चुअली एन एंजाइम जो कि कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को हाइड्रोलाइज करेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग दी कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, राइट। और ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करेगी, और हमारे पास कैल्शियम बिलीरुबिन सॉल्ट्स बनेंगे, ठीक है, कैल्शियम अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन सॉल्ट बेसिकली, और साथ में कुछ और इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स होंगे। तो इनका जो मिक्सचर है, दिस मिक्सचर will lead to the formation of pigment stone. So this is actually the composition, detailed composition of the pigment stones. Now second risk factor is hemolytic anemias. How hemolytic anemias cause pigment stone? तो देखिए, सिकल सेल एनीमियाज, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, इन सब में क्या होता है कि आरबीसीज ब्रेक डाउन उनकी होती है। अगर आरबीसीज की ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास क्या होगा? आपको पता आरबीसीज हैं, आरबीसीज की ब्रेक डाउन से हमारे पास जो है ना वो हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, ठीक है, और इससे फिर हमारे पास हीम और ग्लोबिन जो है वो बनता है, ठीक है, और हीम की फर्दर ब्रेक डाउन से बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन आते हैं, ठीक है। तो असल में बॉडी में बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एंड दिस बिलीरुबिन, ख़ास तौर पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, जब ये लिवर में आता है, लिवर का फंक्शन क्या है? टू कॉन्जुगेट दिस बिलीरुबिन, राइट, और फिर उसको वो बाइल में रिलीज़ करती है। बट ये इतना ज़्यादा आरबीसीज की ब्रेक डाउन हो रही होती है कि लिवर की जो कैपेसिटी है कॉन्जुगेट करने की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बाइल में इतना ज़्यादा आ रहा होता है, वो कैल्शियम के साथ मिलता है, कैल्शियम बिलीरुबिन सॉल्ट्स बनते हैं, और फिर और इनऑर्गेनिक कैल्शियम सॉल्ट्स का मिक्सचर मिलके पिगमेंट स्टोन्स बना लेते हैं। सेम मैकेनिज्म, राइट। बट फ़र्क ये है कि इन इन्फेक्शंस the source of unconjugated bilirubin is the microbial beta glucuronidase which actually hydrolyze the conjugated bilirubin, और उस वजह से unconjugated bilirubin ज़्यादा होता है। Whereas in hemolytic anemias the source of unconjugated bilirubin is the extensive hemolysis which leads to extensive release of bilirubin and the capacity of the liver to conjugate that bilirubin वो ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से unconjugated bilirubin ज़्यादा हो जाता है। इसमें भी स्टोन्स आएंगे। मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस किस्म के स्टोन्स होते हैं? 2 तरह के स्टोन्स होते हैं। एक होते हैं जी ब्लैक स्टोन कलर, एक होते हैं ब्राउन स्टोन्स। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये किस किस लाइक इनमें से इन्फेक्शंस में कौन से होंगे, हिमोलिटिक एनीमियाज में कौन से होंगे, विल सी दैट, ठीक है। देखिए, जो ब्लैक स्टोन्स हैं इनकी प्राइमरी लोकेशन होती है ये गॉल ब्लैडर में होते हैं। जो ब्राउन स्टोन्स होते हैं ये होते हैं हमारे पास बाइल डक्ट के अंदर मेनली, चाहे वो इंट्रा हेपेटिक हो या एक्स्ट्रा हेपेटिक। इन्वायरमेंट की बात करें तो ब्लैक हमेशा स्टेराइल इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है, नो इन्फेक्शंस। ब्राउन हमेशा इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, ये स्टोन्स फॉर्म होते हैं। नेचर देखेंगे तो ब्लैक आर वेरी हार्ड एंड दे आर फ्राइबल, मतलब कि ये ईजीली इनको लाइक टूट जाते हैं। जो ब्राउन होते हैं वो बहुत सॉफ्ट एंड ग्रीसी होते हैं, ठीक है। ओपेसिटी ब्लैक आर रेडियोपेक, जबकि ब्राउन जो है वो रेडियो लूसेंट होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन देखेंगे
तो आपको ऑलरेडी पता है इसमें क्या होंगे, इसमें कैल्शियम बिलिरुबिन सॉल्ट्स होंगे, कैल्शियम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सॉल्ट्स एक्चुअली। उनके ऑक्सीडाइज्ड पोलीमर्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, एंड कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट होता है, म्यूसिन ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. Whereas the brown stones have all of these components, these 5 components, but they also have calcium palmitate and calcium stearate as well. ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा components आपने याद रखने हैं. अच्छा, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, चाहे वो हमारे पास पिगमेंट स्टोन्स हों या चाहे वो स्टोन्स हों हमारे पास कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स. बिलियरी कोलिक वेरी इंपॉर्टेंट. सो बिलियरी कोलिक इज़ अ कॉन्टीन्यूअस एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो कि रेडिएट करता है टू द राइट शोल्डर या बैक. अब ये जो बिलियरी कोलिक है ये मोस्ट प्रोमिनेंट या फिर सबसे ज़्यादा होता है जब आप फैटी मील कंज्यूम करते हैं. No, very important and very interesting question which is most commonly asked in MCQs या Viva, and that is कि which hormone is responsible for biliary colic. ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब आप फैटी मील की कंजम्पशन करते हैं तो आपके आई सेल्स एक्टिवेट होते हैं विच एक्चुअली रिलीज CCK जो कि गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है. सो जो स्टोन्स होते हैं वो अगेंस्ट द आउटलेट ऑफ द गॉल ब्लैडर प्रेस होते हैं. ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और पीछे हमारे पास प्रेशर गॉल ब्लैडर में बढ़ जाते हैं. दिस इंक्रीज इन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, बट द हार्मोन विच वॉज इन्वॉल्व वो क्या था, वो था CCK. सो दिस इज़ द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बिलियरी कोलिक. अच्छा, फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं. क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डिपेंड्स कि स्टोन कहाँ पे है. देखिए, अगर स्टोन इधर है आपके पास गॉल ब्लैडर के अंदर ही है तो फिर उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है. सो देयर विल बी कोलिसिस्टाइटिस, ये यहाँ पे एम्पाइमा हो सकता है या फिर परफोरेशंस हो सकती हैं. ठीक है, देन अगर वो इसके अलावा लाइक आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है या यहाँ पे ट्री को किसी जगह उसने ऑब्स्ट्रक्ट कर लिया है तो देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस. ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस होल बाइल डक्ट, तो उसकी वजह से कोलेंजाइटिस होगा. इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइल डक्ट. देन पेनक्रियाटाइटिस. पेनक्रियाटाइटिस कैसे होगा, अगर फॉर एग्जांपल बाइल डक्ट ने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट किया है. ठीक है, बाइल डक्ट स्टोन हैज़ ऑब्स्ट्रक्टेड दिस एरिया जहाँ पे बाइल डक्ट और पेनक्रिएटिक डक्ट मिल रहे हैं, तो जो पेनक्रिएटिक सिक्रीशंस हैं वो भी रिलीज़ नहीं हो पाएंगी. तो दे विल एक्यूमुलेट विद इन द पेनक्रियास एंड दिस विल लीड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेनक्रियास. ठीक है, उसके अलावा गॉल ब्लैडर के कैंसर का रिस्क भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ठीक है, एंड देन फिस्ट्यूला के चांसेस होते हैं. ठीक है, इनको हम बिलियरी इंटैरिक फिस्ट्यूलास कहते हैं. लाइक मोस्टली ये बाइल डक्ट के और इंटेस्टाइन के बीच में बनते हैं, तो इनको हम बिलियरी इंटैरिक फिस्ट्यूलास कहते हैं. ठीक है, अब इन फिस्ट्यूलास की वजह से 2 चीज़ें हो सकती हैं. नंबर 1 गॉलस्टोन आइलियस एंड देन वी हैव बोवेरिट सिंड्रोम. गॉलस्टोन आइलियस क्या है, गॉलस्टोन फिस्ट्यूला के थ्रू इंटेस्टाइन में एंटर होंगे, दे विल ऑब्स्ट्रक्ट दैट, इसको कहते हैं गॉलस्टोन आइलियस. सेकेंड इज़ बोवेरिट सिंड्रोम. नाउ इट इज़ अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ दिस गॉलस्टोन आइलियस, और इसमें ये होता है कि जो गॉलस्टोन्स होते हैं वो फिस्ट्यूला के थ्रू एंटर होते हैं इंटेस्टाइन में, लेकिन किस जगह पे, जो पाइलोरस होता है लाइक विच इज़ बेसिकली द एंड ऑफ द स्टमक, या फिर ये एंड लाइक दे लॉज इनटू द इनिशियल पार्ट ऑफ द ड्योडेनम. ठीक है, तो फिर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. दिस इज़ नॉन एज बोवेरिट सिंड्रोम. ठीक है, और ये फिस्ट्यूलास की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं. एंड द ओनली ट्रीटमेंट फॉर ऑल दीज स्टोन्स इज कोलिसिस्टेक्टमी. Right, so I hope the lecture was very easy and it was very helpful. We will summarize this. सबसे पहले हमने पढ़ा गॉल स्टोन्स are of 2 types, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, उसके अलावा हमारे पास होते हैं पिगमेंट स्टोन्स. Then we talked about the risk factors of the cholesterol stones, जिसमें फीमेल जेंडर, प्रेगनेंसी, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाते हैं. देन देयर इज़ अ टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन. उसके अलावा हमारे पास जो है वो और कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स थे, ओबेसिटी एंड रैपिड वेट लॉस, यस, आइलियल रिसेक्शन. ठीक है, देन वी टॉक्ड अबाउट देयर मॉर्फोलॉजी. फिर हमने स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर पढ़ा विच वॉज अ वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट पिगमेंट स्टोन्स जिनकी रिस्क फैक्टर्स में हीमोलिटिक एनीमियाज हैं एंड उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं. देन उनकी मॉर्फोलॉजी में ब्लैक एंड ब्राउन है एंड हाउ दे आर डिफरेंट. And then we talked about the complications and the treatment.
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात विच आई एक्चुअली फॉरगॉट टू टेल यू वो ये था कि जो ब्राउन स्टोन्स हैं, ये जो ब्राउन स्टोन्स हैं सिंस दे आर प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड इन्वायरमेंट, तो जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होंगे उनमें ये ब्राउन स्टोन्स होंगे, ठीक है। वेरा जो ब्लैक स्टोन्स हैं वो स्टेराइल इन्वायरमेंट में बनते हैं, तो हिमोलिटिक एनीमियाज में हमारे पास ब्लैक स्टोन्स विल बी फॉर्म्ड। ओके, so that was from my side. I hope this was very helpful. Subscribe, like, share the channel. Thank you.